नाज़रीन गुलिन नौखेज़ अख्तर के पास इस वक्त वाक़यात लाहौर की पूरी हिस्ट्री मौजूद है और आइए जानते हैं कोई ना कोई वाक़या मज़े का दिलचस्प। मैं तो ये किताब है जी वाक़यात लाहौर, मोहम्मद नईम मुर्तज़ा इसके राइटर हैं। अच्छा, इन्होंने बड़े दिलचस्प नईम मुर्तज़ा साहब जो हैं वो उस्ताद भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, राइटर भी हैं, मुहक्किक भी हैं। तो इन्होंने तहकीक की, इन्होंने को तकरीबन 200 साल पहले से ये शुरू हुए हैं, 200-300 साल पहले से। 200-300 साल और नौखेज़ भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की तख्त नशीनी से शुरू हुए हैं हजूर वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक की तख्त नशीनी से शुरू होकर ये 2016 तक, इस दौरान लाहौर में क्या क्या होता रहा, इन्होंने वो खबरें सारी सिलेक्ट की, तहकीक की, उन अखबारात के हवाले दिए और उसमें क्या क्या खबरें थी, यानी आप हैरान रह जाएंगे जो इस किताब में है। मसलन एक खबर है लाहौर रेलवे स्टेशन की इमारत मुकम्मल हो गई। फिर है दरियाए रावी के रास्ते पहला रेल इंजन लाहौर पहुंचा, और ये कब पहुंचा ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। मतलब इसकी तो हर कहानी पे एक मूवी बन सकती है। अच्छा, इसमें एक है जी कि मॉडल टाउन सोसाइटी लाहौर की एक इजलास हो रहा है और उसमें वो बता रहे हैं जी कि एक सोसाइटी बनानी चाहिए, उसका नाम मॉडल टाउन रखना चाहिए। वो जिक्र, वो खबर शामिल है कि जब जिस दिन अखबार में खबर शामिल हुई कि एक सोसाइटी बननी चाहिए। एक खबर मैं आपको सुना रहा हूँ कि 1803 में महाराजा रंजीत सिंह अपने मुसाहिबों के हमरा शालामार बाग की सैर कर रहा था कि बाग के नाम के हवाले से बहस चल निकली। नाम के हवाले से हर एक ने किसी न किसी का कॉल या हवाला देकर अपने अपने ख्याल के मुताबिक इसकी वजह तस्मिया बयान की कि ये नाम क्यों रखा गया। महाराजा का मौक़िफ़ था कि बाग का नाम शालामार नहीं होना चाहिए। तो शालामार क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा ये पंजाबी में इसका मतलब बड़ा अजीब बनता है, शालामार पवे, शाला मार, शालाकाश पवी, शालाकाश मार। तो ये पंजाबी में शालामार जो है बड़ा अजीब सा नाम है, इसलिए इसको चेंज किया जाए। तो महाराजा रंजीत सिंह ने 1803 में, यानी आज से 200 साल पहले, लगभग 225 साल पहले, उन्होंने इसका नाम रख दिया शालाबाग। शालामार बाग का नाम शालाबाग रख दिया। अच्छा जी, फिर इसमें है कि लाहौर में दरियाए रावी के किनारे बहरी जहाज बना करते थे और लाहौर वो कैसे बनते थे उसकी खबर है। फिर वो खबर कि जब लाहौर में रेलवे स्टेशन पे पहला इंजन पहुंचा। फिर वो खबर है लाहौर में माल रोड पे तांगे चलते थे और एक जो पुलिस एहलकार था ट्रैफिक वाला वो मैनुअली कंट्रोल करता था इशारा। पहला इशारा लाहौर में लगा माल रोड पे, जिससे वो ऐसे खींचता था और वो रेड लाइट हो जाती थी। फिर जब उसने दोबारा चलाना होता था ट्रैफिक को तो ग्रीन लाइट। और सियासी कारकुनों के लिए और अखबार वालों के लिए भी बड़ी दिलचस्पी खबरें हैं जी। और मसलन इजाजत दे, ये बड़ी दिलचस्प खबरें जी जी। और ताज़ा तरीन अभी कुछ साल पहले की केच खुर्शीद जी आजाद कश्मीर के सदर वैगन में आ रहे थे। साबिक सदर वैगन के हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी ऐसे भी लोग थे, साबिक सदर वैगन में सफर करते हैं। इतनी सादा जिंदगी। बेगम कुलसूम नवाज डिक्टेटर के खिलाफ निकली, उनकी गाड़ी को पंक्चर कर दिया गया, 10 घंटे गाड़ी में बंद रही। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ आए, उन्हें वापस धकेल दिया गया। भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी बनी। बेगम बेनजीर भुट्टो साहबा की जब वो लाहौर आई 10 अप्रैल 1986 को, सलमान तासीर का जनाजा, मियां मोहम्मद शरीफ साहब का जनाजा जब जद्दे से वापस आया है। और बेशुमार दिलचस्पी की चीज खबर मैं पढ़ रहा था वो थी कि ताहिर कादरी साहब के उनके ऑफिस में, कादरी साहब, ये तो तारीखी किताब नहीं है। तारीखी किताब है तो वो आप वो भी को 500-600 साल पुराने हैं। उनको उनके किसी ने वो डंडा जी सर पे डंडा दे मारा। वो खबर आपको याद होगी, वो इसमें भी शामिल है। तो ये किताब लाहौर को दरियाफ्त करना है जिसने, वो उनके लिए ये किताब पढ़ना जरूरी है। नईम मुर्तज़ा साहब मेरे लिए बहुत जरूरी है। नहीं, लाहौर ने आपको दरियाफ्त करना है एक दिन, आपने नहीं लाहौर दरियाफ्त। आपने फैसलाबाद दरियाफ्त करें जो उसके बारे में बुक नहीं ना आई। वहाँ पे भी हम इनसे गुजारिश करेंगे जी कि ये इसी तरह हमारे पाकिस्तान के दीगर शहरों को भी दरियाफ्त करें। और लाहौर के हवाले से ये किताब, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इससे पहले, और इंटरेस्टिंग चीज ये है रऊफ साहब इसमें कि जो खबरें हैं उसको आप
محسوس کرتے ہیں جیسے آپ خود اس دور میں نہیں نہیں، میں نے کتاب پکڑی جی، میرے ہاتھ سے چھوٹی نہیں. ہاں اتنی وہ تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑی ہوئی تھی اس لیے. اتنی دلچسپ کتاب ہے، اتنی دلچسپ کتاب ہے. واقعی یہ کتاب بہت انٹرسٹنگ ہے اور مجھے شوق ہو رہا ہے رؤف طاہر اور گل نوخیز اختر کے واقعات کے وہ تسلسل میں اتنا کھو گئی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ وقت گزرتا.